हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। आज हम न्यू पाथवेज ऑक्सफोर्ड क्लास 7 की एक बहुत ही खूबसूरत पोम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रिवर। पोम शुरू करने से पहले रोज़ की तरह हमेशा की तरह एक सवाल, और वो ये कि क्या आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हो, हंस गा रहा हो, नाच रहा हो और मस्ती कर रहा हो, और अचानक ही वो इतने गुस्से में आ जाए कि आपको लगे कि वो आपको अपने गुस्से से खा ही जाएगा। ऐसा होता है ना? कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अभी बहुत खुश होता है, अभी थोड़ा सैड हो जाता है, अभी इरिटेटेड फील कर रहा होता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होते हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह इस पोम में जो पोएट है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने द रिवर जो नदी है उसको पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है, या पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग इमेजिन करके उसके फीलिंग्स के बारे में लिखना, उसकी फीलिंग्स को अपने आप ही इमेजिन करके लिखना। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो जो हमारी पोएट है, उन्होंने द रिवर मतलब एक नदी को एक इंसान माना हुआ है और उसके डिफरेंट फीलिंग्स को इमेजिन करके बताया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। The river is a wanderer, a nomad, a tramp. He doesn't choose any one place to set up his camp. अब जो ये आप एपोस्ट्रॉफी एस देख रहे हैं ना, इसको हम रिवर्स भी पढ़ सकते थे और रिवर इज भी, मतलब पॉजेसिव भी, और ये इज भी है ये। तो यहाँ पर ये इज है। इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स हिल और रिवर्स फिश। वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर विच इज। अंडरस्टूड? मतलब एपोस्ट्रॉफी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन की तरह यूज होता है, जो कि आपको पोजेसिव भी बताता है, लेकिन कई बार वो इज की शॉर्ट फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर ये रिवर्स नहीं है, ये रिवर इज है। होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है कि रिवर जो है वो एक वॉन्डरर है। वॉन्डरर मतलब ट्रैवलर, जो हमेशा ट्रैवल करता रहता है, कहीं पर भी नहीं रुकता। अ नोमैड और ट्रैम्प। नोमैड और ट्रैम्प दोनों का मतलब होता है बंजारा। बंजारा मतलब जिसकी कोई अपना परमानेंट ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसका कोई एक घर नहीं होता, वो बस एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। ही डजंट चूज एनी वन प्लेस, वो एक जगह कभी नहीं ठहरता ताकि वो अपना कैंप बना सके। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई लोग या कई ट्रैवलर्स जो होते हैं वो जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो अपने लिए कैंप्स बनाते हैं, मतलब टेंट्स रखते हैं, वहाँ थोड़े दिनों के लिए रुकते हैं। या नोमैड्स भी होते हैं, वो कई बारी रुकते हैं, अपने टेंट्स बनाते हैं, उन जगहों को कैंप कहते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। बट हमारी पोएट जो है वो कह रही है कि जो रिवर है वो एक ऐसा वॉन्डरर है, एक ऐसा नोमैड है जो कभी भी एक जगह टिकना पसंद नहीं करता, वो एक जगह अपना कैंप नहीं बनाता, मतलब वो बस आगे चलता ही रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोएट है उन्होंने रिवर को पर्सोनिफाई किया है, और पर्सोनिफिकेशन होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझ के इमेजिनेशन से उसकी फीलिंग्स को डिस्कस करना। ठीक है? तो रिवर को उन्होंने कंपेयर किया है वॉन्डरर से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को मेटाफर भी कहते हैं कि रिवर असल में वॉन्डरर तो है नहीं, बट हम उसको वॉन्डरर का मतलब दे रहे हैं। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम मेटाफर कहते हैं। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं इस पोइम में, जो एक है पर्सोनिफिकेशन और एक है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझकर एक्सप्लेन करना। ठीक है? जैसे हम कहते हैं पहाड़ को, हम कई बारी कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, हिमालयाज इज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ आवर कंट्री। तो इन चीज़ों को मेटाफर भी कहते हैं। Let's move ahead. The river is a winder through valley and hill.
He twists and he turns, he just cannot be still. अब वाइंडर क्या होता है? वाइंडर होती है एक ऐसी चीज जो ऐसे जो कर्व्स ले लेके घूमती है, ट्विस्ट कर करके घूमती रहती है। क्या आपने कभी रिवर को स्ट्रेट लाइन में देखा है? कई बारी प्लेन्स में आप उसको स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, बट एक्चुअली वो एक वाइंडर की तरह अपने कर्व्स में चलती है, अपने रास्ते बदल बदल के ट्विस्ट एंड टर्न्स करके चलती है। तो वो कहते हैं कि रिवर जो है वो एक वाइंडर है, जो कि स्ट्रेट पाथ पे ना चल के इधर उधर कर्व बना के घूमती है। कहाँ से घूमती है? वैली और हिल्स से। आई होप वैली आपको पता है, वैली होता है घाटी, मतलब दो पहाड़ों के बीच का की जो जगह होती है उसको वैली बोलते हैं, और हिल तो आपको पता ही है, छोटा सा पहाड़। तो जो रिवर है वो एक वाइंडर, मतलब एक वाइंडर की तरह है, जो अपना रास्ता बदल बदल के वैली और हिल्स से निकलती है। फिर उसी को आगे एक्सप्लेन किया है, ही ट्विस्ट एंड ही टर्न्स, ही जस्ट कैन नॉट बी स्टिल। वो बस ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है, वो एक जगह नहीं रुक रहा। ट्विस्ट एंड टर्न इस तरह भी बता सकती हूँ, जब आपको रात को नींद नहीं आ रही होती है ना, तो आप कभी इधर मुड़ते हैं, कभी उधर मुड़ते हैं, एक जगह नहीं रह पाते हैं, उसको बोलते हैं ट्विस्ट एंड टर्न। तो वो कह रहे हैं कि जो ये नदी है वो वाइंडर है, और वो ट्विस्ट एंड टर्न करती है क्योंकि वो एक जगह नहीं रुक सकती। Next stanza, the river is a hoarder and he buries down deep those little treasures that he wants to keep. ये स्टेंजा समझाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल फिर से करना है, और वो है कि क्या आपका कोई फ्रेंड या भाई या बहन सामान इकट्ठा करते रहते हैं बट शेयर नहीं करते? जैसे कोई होता है जो अपने पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी इकट्ठा करता रहता है बट शेयर नहीं करता अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स से। तो वो लोग जो सामान इकट्ठा करते रहते हैं और किसी को देते नहीं हैं, उनको बोलते हैं होर्डर। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। हम ऐसे रिएक्शंस का इंतज़ार करते हैं। तो ये कहते हैं, जो हमारी पोएट है वो कहती है कि रिवर एक होर्डर है। क्यों है वो होर्डर? मतलब वो एक सामान जमा करने वाला बंदा है, जो बिल्कुल रिवर के नीचे क्या छुपा होता है, छोटे-छोटे ट्रेजर्स छुपे होते हैं, जो वो अपने पास रखना चाहता है, किसी से शेयर नहीं करना चाहता, वो एक ऐसा होर्डर है। तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि रिवर की बेस पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पत्थर होते हैं, चीज़ें होती हैं, शेल्स होते हैं। तो वो एक होर्डर है जो अपना सामान शेयर नहीं करना चाहता, इकट्ठा करता रहता है, और उस क्योंकि उसके डीप डाउन में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। तो ये स्टेंजा भी बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईज़ी था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। The river is a baby, he gurgles and hums, and he sounds like he's happily sucking his thumbs. अच्छा, थम्स नहीं बोलते, इसमें बी ना साइलेंट होता है, थम्स बोलते हैं, ठीक है? तो कहते हैं रिवर जो है वो एक बेबी है। और गर्गल्स एंड हम्स क्या होता है? अगर आपने कोई बेबी देखा हो तो ऐसी आवाज़ निकालता है, ऊ, और फिर अचानक हम भी करने लगता है, तो रिवर को एक बेबी कह रही है पोएट, और वो कह रही है क्योंकि वो गर्गल और हम करता है, और ऐसा लगता है कि वो हैप्पीली अपना जो थंब है उसको चूस रहा है, अपने अंगूठे को चूस रहा है। तो अब वो पर्सोनिफिकेशन जो है वो चेंज होता है एक बेबी में रिवर का। वो कहती है रिवर मुझे कभी-कभी एक बेबी जैसा लगता है, जो ऐसी-ऐसी आवाज़ें निकालता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है और अपना अंगूठा चूस रहा है। मतलब रिवर कई बार, जो हमारी पोएट है, उनको बहुत इनोसेंट दिखता है, उनकी आवाज़ से। जैसे कई बार जब नदी शांत होती है तो बहुत हल्की और कंफर्टिंग आवाज़ें होती हैं उसकी, तो उस वाली स्टेज जो नदी की है उसको वो बेबी से कंपेयर कर रही हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कह रही हैं कि द रिवर इज़ अ सिंगर एंड ही डांसेस अलोंग, द कंट्री साइड इकोज़ द नोट्स ऑफ हिज सॉन्ग। सिंपल है कि रिवर जो है वो एक सिंगर है, जो गाने के साथ-साथ डांस भी करता है, और जो कंट्री साइड मतलब जो रिवर के आस-पास की जगहें हैं, वो रिवर की आवाज़ को क्या करती हैं? इको करती हैं। तो
इको तो आपको पता ही है क्या होता है। जब आप खाली कमरे में बड़े से हॉल में चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ बाउंस बैक करके आपको वापस सुनाई देती है, उसको इको कहते हैं। तो कहते हैं कि रिवर, कई बारी ऐसा लगता है कि वो एक सिंगर है जो गाने के साथ साथ डांस भी करता है, और जो उसकी आसपास की कंट्री साइड है, मतलब विलेजेस या जगह जो है रिवर के आसपास की, वो उसके इस सॉन्ग को इको करती हैं। आपने सुना होगा, अगर आप नदी के पास कभी खामोशी से बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि जो रिवर की आवाज़ है वो वापस इको बैक हो रही है। नोट्स होते हैं, जो सिंगिंग के नोट्स होते हैं, ज़्यादातर म्यूजिशियन बच्चों को पता होगा, उन्हीं नोट्स में गाना गाया जाता है। तो ऐसा लगता है जो कंट्री साइड है वो रिवर के गाने को इको कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। अब रिवर का बच्चे वाला एपिसोड चला गया, रिवर का सिंगर वाला एपिसोड चला गया, खुशनुमा एपिसोड जो था वो रिवर वाला चला गया। अब थोड़ा सा खतरनाक रूप है रिवर का, जब रिवर इतनी शांत नहीं होती, जब वो एक भयानक रूप ले लेती है, उस बारे में डिस्कशन है। द रिवर इज अ मॉन्स्टर, hungry and vexed. He has gobbled up trees and he'll swallow you next. तो इस स्टेंजा में जो हमारी पोएट हैं वैलेरी ब्लूम, वो कहती हैं कि रिवर जो है अब भूत है, वो भूखा है, और वो वेक्स्ड का मतलब होता है इरिटेटेड फील कर रहा है। ही हैज़ गॉबल्ड अप ट्रीज। गॉबल्ड मतलब ऐसे, जब आपने किसी को देखा है जब कोई गंदे तरीके से खाता है, कभी यहाँ से खाना प्लेट से, कभी वहाँ से खाना प्लेट से, उठा उठा के खाता है, तो वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर लगता है जो बुरी तरह से पेड़ों को खा चुका है, और अब वो आपको भी खा जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको खा जाएगा या समथिंग लाइक दैट। वो कहती है कि कई बारी रिवर जो है वो इतना खतरनाक हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो एक भूत है, पर्सोनिफिकेशन हैज़ चेंज इनटू अ मॉन्स्टर। अब वो इतना इनोसेंट नहीं है, अब उसकी वो वाली स्टेज नहीं है। अब जब रिवर जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ भूख लगी हुई है। और आपने देखा होगा जब बाढ़ सी आती है तो बहुत बड़े-बड़े, घने-घने पेड़ जो होते हैं वो रिवर में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर उस वाले स्टेज ऑफ रिवर को डिस्कस कर रही हैं और कह रही हैं कि जब रिवर अपने भयानक रूप ले लेता है तो ऐसा लगता है कि उसे, वो भूखा है और वो इरिटेटेड है, और उसने अपने आसपास के ट्रीज़ को गॉबल मतलब खा लिया है, और उसके रास्ते में अब जो कुछ भी आएगा वो उस सब को खा जाएगा। उसमें आप भी हो सकते हैं, मतलब डरा रही है कि अब इस वाले स्टेंजा में डर की भावना पैदा हो रही है। इट्स एन इमेजरी ऑफ फियर दैट वी कैन सी इन दिस स्टेंजा। तो वो कह रहे हैं कि जब रिवर जो है अपना भयानक रूप ले लेता है तब ऐसा लगता है कि उसने अपने आसपास के ट्रीज को तो खा ही लिया है, अब जो भी उसके सामने आएगा वो उसे भी निगल जाएगी। तो इसी के साथ हमारी पोम जो है वो ख़त्म होती है। वैलेरी ब्लूम के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। वैलेरी ब्लूम जो थी वो 1956 में पैदा हुई हैं, और वो एक पोएट और नॉवेलिस्ट हैं। जमाइका, आपको पता है जमाइका किधर है? जमाइका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और ये, लेकिन वो उससे जुड़ा नहीं हुआ। ये एक आइलैंड है। तो जो वैलेरी ब्लूम है वो एक आयरन में पैदा हुई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने रिवर के बारे में इतना खूबसूरती से लिखा है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो कह रहे हैं कि वैलेरी ब्लूम जो है वो 1956 में पैदा हुई, वो एक पोएट है और नॉवेलिस्ट हैं। वो जमाइका में पैदा हुई, लेकिन वो इंग्लैंड मूव हुई 1970, इंग्लैंड मूव हुई 1979 में, मतलब जब वो होंगी 76 में, वो 20 इयर्स की होंगी, 23 इयर्स की थी, तब वो इंग्लैंड मूव हो गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट कैंटरबरी जॉइन किया और वहाँ से ऑनर्स डिग्री ली, और लेटर उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी ली, और वो कैंट में रहती हैं। वो मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमबीई होता है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इफ़ यू want a career in literature, then these things are going to be very much importance to all of you. तो 2008 में उन्हें एमबीई बनाया
गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पोम है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी। आई होप कि आपने रिवर के डिफरेंट मूड्स को एनालाइज किया और आपको ये पोम अच्छी लगी। इस पोम से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हों, कुछ भी डाउट्स हों, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और आप हमें किसी ऐसे बंदे के मूड स्विंग्स के बारे में भी लिख के भेज सकते हैं जो आपके घर में हो या आपका फ्रेंड हो और अभी आपको हैप्पी दिख रहा हो, अभी वो आपको डांस करता हुआ दिख रहा हो और अचानक से इतना गुस्से में दिख रहा हो कि आपको लगे कि वो आपको खा ही जाएगा। अगर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।